हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कम श्रुति, अंदर आओ ना, बाहर क्या बैठी हो? नहीं मधुर, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है पूल में आने का। यार ऐसे बोर मत करो तुम। 4-5 महीने में एक बार तो हम साथ में आते हैं, उसमें भी तुम ऐसा कर रही हो। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें ये डायमंड नेकलेस दिया था, तब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगी। देखो यहाँ तक मैं तुम्हें लाया हूँ, अब पूल में तुम्हें आना है। डायमंड नेकलेस की बात करके सरासर ब्लैकमेल कर रहे हो अब तुम मुझे। हाँ, अरे ब्लैकमेल तो ब्लैकमेल ही सही, आओ ना। नहीं मेरे को नहीं करना स्विम। कम ऑन, यू गो एंड स्विम। नो ड्रिंक आ गया। थैंक यू। सर, वो इस बार की पगार एडवांस मिल जाएगी क्या सर? गांव थोड़ा पैसा भेजना था। एक ड्रिंक तो ठीक से बना नहीं सकता है तू? हैं? कितनी बार बोला है कि मुझे चिल ड्रिंक चाहिए, समझ में नहीं आता है तुझे? घूर क्या रहा है? हाँ? जा जाके दूसरा ड्रिंक बना के लेके आ, जा। कदा कहीं का। एक हफ्ते के लिए मैं फार्म हाउस आता हूँ और उसमें भी ये बाहर वाले भीख मांगने आ जाते हैं। रुको मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैं देखती हूँ। यू एंजॉय। टीटू काका, टीटू काका, आपने किसी को देखा क्या यहाँ? पुष्पक विमान रावण वाला। मधुर! 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 मधुर देखना, पता नहीं क्या हो गया ये। मधुर! मधुर! क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या दया? हाँ, माफी। मैं जानता हूं अभिजीत, तुम मुझसे नाराज हो और नाराज होना भी चाहिए। मैंने बहुत कुछ गलत कहा तुम्हें, गलत समझा। मैं भूल गया कि तुम सिर्फ एक कलीग नहीं हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो अभिजीत। एक ऐसा भाई जिसने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया। कंधे से कंधा मिलाकर चले तुम मेरे साथ। और जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने अपना रास्ता बदल लिया, शक किया तुम पे, अकेला छोड़ दिया। मुझसे गलती हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये सब भूल जाओ, मगर प्लीज कभी नफरत मत करना मेरे से, और हो सके तो माफ कर देना। माफ कर दूं? तुमको माफ कर दूं? हाँ? भाई बोलता है और माफी की बातें कर रहा है यार। हाँ?
ऐसा मत बोल यार। हाँ, मैं गुस्सा हो सकता हूँ भाई से, लेकिन नफरत, हमारे बीच में नफरत की कोई जगह नहीं है दया। क्या बात कर रहा है यार? प्रद्युमन सर के जाने के बाद पता नहीं क्या हो गया बीरो का, जैसे ग्रहण लग गया है। हर आदमी एक दूसरे पे शक कर रहा है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है यार। थैंक यू अभिजीत। पता नहीं आज हमारे पुराने दिन याद आ गए। हमारे बीच वो भरोसा, वो दोस्ती, बस वही वापस चाहिए था मुझे, और कुछ नहीं। वो कहाँ गया यार? वो तो हमेशा था। हालात कैसे भी हों दया, हम एक हैं, एक रहेंगे। हमारे बीच में न कोई दीवार है, न कोई राज। हेलो, कहाँ पे? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। दया, चलना पड़ेगा। तुम चलो, मैं आता हूं। ठीक है। हमारे बीच में न कोई दीवार है, न कोई राज। तुमने यहाँ पे कुछ नहीं देखा? नहीं सर, मैं तो किचन में था सर, और वो फार्म हाउस के दूसरे कोने पे थे सर। वो तो मैंने मैडम की चीख सुनी तो सर मैं दौड़ के आ गया। बाकी हमें सर कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहा है ये। सीधे मारा है मेरे हस्बैंड को। इसके पास रीजन भी था। सुबह ही मधुर ने इसे डांटा था और इसने ही उनका खून कर दिया। इसे बेचारा समझ के ना, आप इस पे भरोसा मत कीजिए प्लीज। भरोसा किस पे करना है किस पे नहीं, ये आप हम पे छोड़ दीजिए। आपका कहना है कि आपके हाथ में कुछ इतनी तेज दर्द हुआ जैसे किसी ने गोली मार दी हो। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आपको कभी बंदूक की गोली लगी है क्या? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता कि गोली लगती है तो कैसा दर्द होता है? नहीं, मैंने सुना है कि जब गोली लगती है तो बहुत तेज दर्द होता है। बस इसीलिए कह रही हूँ। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जरूरी ये है कि उनका मर्डर हुआ है। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, हाथ दिखाइए। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। जैसी डोरबेल बजी मैं गई, मैंने दरवाजा खोला और मैं मेन गेट से दरवाजे तक वापस आई। मेरे हाथ में इतनी जोर से दर्द हुआ, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। सर, हाथ पे कोई घाव का निशान नहीं है। तो आपके हाथ में दर्द हुआ और उसके बाद अब वहां से पूल पे आई, तो यहाँ आपके पति पूल पे डूबे हुए थे। डूबे नहीं थे वो डूब ही नहीं सकते। उनका मर्डर हुआ है। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मधुर अपने कॉलेज से स्टेट लेवल से उम्र थे। जो इंसान इंग्लिश चैनल तैर कर पार कर सकता है, वो कैसे डूब सकता है भला इस छोटे से स्विमिंग पूल में? भरोसा कीजिए मेरी बात का। इस सुखी को जेल में डालिए, 4 डंडे लगाइए, सब कुछ उगल दिखाइए। सस्पेक्ट आप दोनों हैं श्रुति जी। सवाल जवाब दोनों से होंगे और जेल की खातिरदारी भी मिलेगी। ये मधुर के बारे में क्या पता चला पूर्वी? सर, उसी का बैकग्राउंड चेक करी थी। रिच और कामयाब बिजनेसमैन था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, फार्म हाउस, काफी फैला हुआ कारोबार था उसका। और सक्सेसफुल बिजनेसमैन के दुश्मन भी बहुत होते हैं, मार्केट में भी और घर में भी। करेक्ट। पंकज, जरा पता करो कि मार्केट में उसके कितने कॉम्पिटिटर, बायर्स और पार्टनर्स थे, और रिलेटिव के बारे में भी। मधुर से जुड़े एक एक आदमी की डिटेल चाहिए मुझे। फार्म हाउस की फुटेज चेक हुई? सर, वही देखने वाली थी। चलो देखते हैं। ये जरा मेन गेट के बाहर वाला जो फुटेज है वो दिखाना। डोरबेल बजाने वाला बाहर तो कोई दिख नहीं रहा। रोड के उस तरफ कोई बैठा हुआ है ना, शायद वो कुछ बता सके। ये मधुर क्या कर रहा है इस वक्त, जरा देखना। सर, अब तक तो ये नॉर्मल लग रहा है। केयर टेकर सुखी, वो कहाँ है, जरा चेक करो।
सुकिनी जैसे कहा था वो किचन में ही है। अरे ये श्रुति, उसको फॉलो करो, कहाँ कहाँ पे है। अब इस वक्त मधुर क्या कर रहा है वो दिखाओ। अरे ये क्या चक्कर है, ऐसे कैसे मर गया? तैरते तैरते डूब गया, कहीं हार्ट फेल तो नहीं हुआ? यार अगर ऐसा होता तो दर्द के मारे थोड़ा बहुत तो छटपटाता ना। या तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही सेकंड में उसकी सांसें निकल गई। वो स्विमिंग पूल के बगल में वो ग्लास रखा हुआ था, हो सकता है ज्यादा पी लिया। सर हो सकता है ड्रग ओवरडोज हुआ हो, बेहोश हो गया और पानी में डूब के मर गया। थ्योरी तो सारी सही है, लेकिन मधुर की मौत की असली वजह तो अब साड़ों के साहब ही बता सकते हैं। क्या हो गया सर? हमेशा की तरह कंफ्यूज लगे रहो। हमेशा? सॉरी, हमेशा मुंह से निकल गया, सॉरी सर। हमेशा मुंह बंद रखा करो। अरे मधुर डूबा कैसे यही नहीं पता चल रहा। हार्ट अटैक के चांसेस? नहीं, कोई चांस नहीं। कोई ड्रग्स या शराब मिली बॉडी में? नहीं दया, किसी किस्म की कोई ड्रग नहीं, कोई शराब नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई ट्रेसेस नहीं है। इनफैक्ट इसकी पास हिस्ट्री चेक की, उसमें भी किसी किस्म की शराब और ड्रग्स के ट्रेसेस नहीं है। एक्चुअली एथलीट माइंडसेट का आदमी है ना, तो शराब से और ड्रग्स से तो दूर ही रहता होगा। सर सुसाइड भी तो हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है सुसाइड। देखो, कोई भी अच्छा तैराक अगर मरना चाहेगा तो कोई भी तरीका अपना लेगा, लेकिन डूब करके मरना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब वो डूबने लगेगा तो उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे वापस से तैरने के लिए मजबूर कर देगा। अब ऐसे नहीं मरा, वैसे नहीं मरा, तो कैसे मरा? पता नहीं है कैसे मरा है, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि कोई आदमी मरता है तो कोई न कोई रीजन होता है, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं पड़ा है, तो एविडेंस क्या पैदा कर दूं यार? सर रिलैक्स, क्या यार ये? रिलैक्स सर। अभिजीत यार, हमको फिर से फील्ड में जाके थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। फील्ड में ही चलते हैं यार, यहाँ से तो निकलते हैं। पंकज, मधुर के कोई सगे संबंधी है ना सर? इनके बड़े भाई मोहन। सर ये मोहन की नर्सरी है। 10 साल पहले मधुर और मोहन के फादर की डेथ हो गई थी और उसके बाद उन दोनों के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। उसी के बाद मोहन ने नर्सरी ली। ये तो क्लियर है ना सर? अक्सर भाई लोग मिलके प्रॉपर्टी के चक्कर में खून कर देते। इन 10 साल के बाद? अरे भाई, ये मोहन कहाँ मिलेंगे? वो बैठे ना वहाँ, कुर्ता पहने हुए। थैंक यू। मोहन जी? सॉरी, ये सेल के लिए नहीं। क्यों? इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल इन द वर्ल्ड। इजिप्शियन कैक्टस बहुत जहरीला होता है। इसका एक कांटा भी ऊँट को लग जाए तो उसको भी सेकंडों में मार गिराएगी। अगर ये इतना जहरीला है तो फिर इतनी देखभाल क्यों? यही तो कुदरत का कमाल है। ये कैक्टस जान भी लेता है तो जान बचाता भी है। मेडिकल साइंस में इसका जहर दवाइयाँ बनाने के काम भी आता है। खैर बताइए, आप कौन सा प्लांट लेंगे? इंडोर, आउटडोर? नहीं, हम यहाँ कुछ खरीदने नहीं आए। एक्चुअली हम लोग CID से हैं। हम यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आए थे। आपके भाई मधुर का मर्डर हो गया है। आखिरकार मार ही दिया उसे किसी ने। जैसी करनी वैसी भरनी। अपने कर्मों के फल से आज तक कोई नहीं बच पाया। क्या मतलब? लालची था वो बचपन से ही। पिताजी के जाने के बाद वो मुझसे जो भी मांगता था, बड़े भाई होने के नाते मैं उसको देता गया, वो भी बिना सवाल किए। और देने की इतनी आदत पड़ गई इनको कि इनके पिताजी के जाने के बाद मधुर ने जो मांगा, इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी बिजनेस उस अकेले के नाम कर दिया। रेखा शांत हो जाओ प्लीज। सर, उसके बाद हम दोनों भाइयों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन अब तो वो चला गया ना नरक में। अब हम अपनी हिस्सेदारी वापस लेकर रहेंगे, मैं बता रही हूँ। रेखा, आपकी वाइफ काफी नाराज लगती है मधुर से। नहीं, बस ऐसे ही गुस्से में। सर, मुझे मधुर के बिजनेस और उसकी प्रॉपर्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम दोनों जब से अलग हुए हैं, मधुर सिर्फ एक ही बार मुझे यहाँ मिलने आया था। कब आया था? यही पिछले मंगलवार।
भैया ये क्या बदतमीजी है? क्यों आए हो यहाँ पर? अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। आप दे ही क्या सकते हो? ये फूल पत्तियां? ऐसी सैकड़ों नर्सरी मैं खरीद कर उनमें आग लगा सकता हूँ। फिर तुम्हें क्या चाहिए? ये संस्कारी चोला पहनकर शरीफ बनने का नाटक बंद करो आप। अगर कर यहाँ से चले जाओ, वरना। हाँ, ऐसे अगर धमकी देनी थी तो मुझे देते। सुबह 8 बजे मेरे घर पर फोन करके धमकी देने की क्या जरूरत थी? कौन सा फोन? मैंने कोई फोन नहीं किया। मैं तो अपने बाप से भी कभी नहीं डरा, लेकिन उस कॉल से श्रुति बहुत डर गई है। आइंदा अगर कभी ऐसी हरकत की ना तो इन्हीं फूल पत्तियों के नीचे गाड़ दूंगा। ठीक है मोहन जी, अभी हम जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। अगर इसने मधुर को धमकी नहीं दी तो फिर किसने दी? और ये धमकी वाली बात मधुर की पत्नी श्रुति ने हमसे छुपाई क्यों? मधुर इतने बड़े बिजनेसमैन थे तो उनको धमकी भरे कॉल्स आना एकदम नॉर्मल था। वो कभी इसके लिए टेंशन नहीं लेते थे और हमेशा मुझे भी समझाते रहते थे कि मैं इन सब कॉल्स को इतना सीरियसली ना लूं और टेंशन ना लूं। लेकिन ये जो लास्ट कॉल आया था ना, ये पहले कॉल से कुछ अलग था। वो नॉर्मल धमकी वाला कॉल नहीं था। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि यूजुअली उनको ऐसे कॉल्स आते रहते थे उनके कॉम्पिटिटर्स से। कभी उनको कोई डील कैंसिल करने के लिए, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। लेकिन अब की बार जो कॉल आया था ना, वो कोई कर्म धर्म की बात कर रहा था। कुछ ऐसा बोल रहा था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया और ये सब कुछ पुलिस को नहीं बताया सच सच, तो तुम्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। शायद वही हुआ, मधुर को अपने कर्मों की सजा मिल गई। सर, ये मोहन भी तो धर्म कर्म की बातें कर रहा था। आप मधुर की किस कर्मों की बात कर रही हैं? मधुर को पैसे कमाने का बहुत शौक था। उनको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती थी कि उनको किसी तरह से बस पैसों में प्रॉफिट हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में डायमंड्स और हथियारों की तस्करी भी करनी शुरू कर दी थी। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि धंधे का एक ही उसूल होता है कि धंधे का कोई उसूल नहीं होता। मैं हमेशा उनको समझाती रही, कभी मेरी बात नहीं सुनी। मैं उनको बहुत प्यार करती थी। मुझे तो बस अब हमेशा एक ही अफसोस रहेगा कि वो उस मनोज डोरबेल की वजह से अंतिम समय में उनके पास नहीं थी। सर, वो डोरबेल जरूर श्रुति को मधुर से दूर ले जाने के लिए बजाई होगी। पर इनका कहना है कि जब ये वहां डोर पे गई तो वहां पे इन्होंने किसी को नहीं देखा। अब बेल अपने आप तो बजी नहीं होगी, कोई ना कोई तो होगा वहां पे। सर, एक बूढ़ा आदमी दिखा था ना सीसीटीवी में। कौन? वो टीटू काका? नहीं, वो एक नंबर का शराबी है। वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते तो देख तो सकते हैं। लालू अंकल, मैं आपके लिए चाय लेकर आई। लो, अब तो सो रहे हो। उठो अंकल, देखो मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। उठो ना अंकल। क्यों परेशान हो? अभी मैं करता हूँ। अरे इधर मुड़ना। अरे आए। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हटो, पीछे हटो जरा, पीछे हटो। इधर इसका यूरिन तो नहीं निकला है, मगर अमोनिया की बहुत गंदी स्मेल आ रही है। हो सकता है ये बदबू फ्रूट्स में से आ रही हो। नहीं, फ्रूट्स के तो नहीं है ये स्मेल। सर, ये जो अमोनिया की स्मेल आ रही है, ये मुंह और स्किन के रास्ते से रिलीज हुआ है और चेहरा भी पीला पड़ा हुआ है। ये पैरों में भी सूजन है। अक्सर जब किडनी काम करना बंद कर देती है ना, तब ये सब होता है, सूजन और बॉडी में वाटर रिटेंशन। बड़ी फूली हुई है।
चेहरा पीला पड़ा है, शायद खून की कमी होगी। क्या इसके साथ कोई है क्या? जी सर, बाहर खड़े, रघु नाम है उसका। रघु? पंकज, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। ये रघु कौन है? जी जी साहब। तुम काम करते थे लालू के साथ? जी। ये लालू को कोई किडनी की बीमारी थी क्या? नहीं साहब, मैंने तो आज तक उनके जुकाम की एक छींक तक नहीं सुनी। कल शाम तक वो बिल्कुल फिट थे। कल शाम तक? जी। बॉडी तुमने देखी थी पहले? नहीं साहब, वो प्रकाश जी की बेटी गुड़िया आज सुबह में चाय बिस्किट देने आई थी, उसी बेचारी ने देखा। और आपको कॉल भी प्रकाश जी ने ही किया था। कहाँ है दोनों? सर वो इसी दुकान के ऊपर रहते हैं और ये दुकान भी उन्हीं की है। अच्छा। प्रकाश जी की। मिस्टर प्रकाश जी। हम लोग सीआईडी से हैं। जी सर, वो मैंने ही आपको कॉल किया था। एक्चुअली सर, मैं आप लोगों का नीचे ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सका क्योंकि मेरी बेटी घर में अकेली होती है और उसके लिए खाना वगैरह मुझे ही बनाना होता है। क्या नाम है बेटा आपका? गुड़िया। अरे बड़ा प्यारा नाम है। प्रकाश जी, ये लालू की बॉडी को गुड़िया ने ही सबसे पहले देखा था ना? जी सर। बेटा, मैं आपसे कुछ पूछूं? लालू अंकल के बारे में पूछने आए हो ना आप? अरे वाह, आप तो बहुत स्मार्ट हो। अच्छा गुड़िया बेटा, ये बताओ, जब आपने लालू अंकल को देखा था तब वो दुकान में अकेले थे? हाँ, बस लालू अंकल ही थे। उनकी डेथ हो गई ना, आप टेंशन मत लो, वो भगवान जी के पास गए हैं। मेरी मम्मी भी वही रहती है। प्रकाश जी, लालू कैसा आदमी था? I mean, झगड़ालू था, सीधा साधा था, कैसा था? लालू तो बहुत अच्छा आदमी था। इनफैक्ट मेरी बेटी हमेशा सुबह उसके लिए चाय और बिस्किट लेकर जाती थी। मेरी बेटी से बहुत प्यार करता था वो। मेरी बेटी छोड़िए सर, आसपास सभी लोगों से बहुत अच्छे से बात करता था वो। किसी को कोई परेशानी नहीं थी। कितनी सीटी हो गई? 3। थैंक यू। वो एक्चुअली ना, मैंने आलू बॉईल करने रखे। आप लोग आलू का पराठा खाएंगे? हाँ? नहीं, थैंक यू। नहीं प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आपसे मिलेंगे। बाय गुड़िया। बाय। जी सालुंके साहब, लालू की बॉडी से क्या पता चला? अरे यार, इसकी किडनी सडनली फेल हो गई। बड़ा तड़प तड़प कर मरा होगा बेचारा। जिसने भी इसके साथ ऐसा किया है ना, सख्त नफरत करता होगा इससे। सर किडनी है, बिजली थोड़ी कि अचानक खड़क गई। इसके साथ ऐसा ही हुआ है, अचानक ही गई। हाँ, वैसे इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं मिले जिससे पता लगे कि इसे कोई किडनी की प्रॉब्लम थी। लेकिन कुछ जहर, कुछ केमिकल्स, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिससे सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो इसकी मौत की वजह क्या है? अब इस लालू की मौत की वजह मुझे भी नहीं मालूम है। अब पहली बार में सोल्यूशन नहीं देंगे ना? क्यों? हमेशा की तरह एक पहेली सामने छोड़ देते हैं आप। अरे पहेली कौन छोड़ दी? कितना कुछ तो बता दिया इसके बारे में मैंने। हा? अच्छा, तुमको ये बात पता ही नहीं थी ना कि ये नेचुरल डेथ है या किसी ने मारा है? मुझसे ही पता लगा ना, तो फिर सारी चीज हम ही बताएंगे क्या यार? ठीक है, कुछ नहीं बता। अरे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? हम मानते हैं आप जीनियस है सर। आप नहीं नहीं, जीनियस नहीं है ये। मतलब सुपर जीनियस है सर। आई एग्री सर, सुपर है आप। अब आगे बताइए। आगे क्या? आगे ये सर कि ये लालू, हाँ, जिस जहर या केमिकल से मरा है, क्या इसके शरीर में कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी वो पचा गई। अब और सुनो। हाँ, लेकिन फिर भी गार्गी और मैं अभी लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ खोज के लाएंगे। लेकिन तुम एक काम करो ना भाई, तब तक ये पता तो लगाओ कि इस लालू को मारा किसने, कौन है इसका दुश्मन। सब कुछ फॉरेंसिक पर ही डिपेंड करते हो क्या यार? है?
हेलो सर मैं रघु बोल रहा हूँ, जल्दी से लालू की दुकान पे आ जाइए, बहुत भीड़ जमा हो गई है। ओके। एक मिनट क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हंगामा मचा रखा है आप लोगों ने? सर हमें फ्रूट्स चाहिए और ये रघु बेचने से मना कर रहा है। देखिए हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है दुकान नहीं खुलेगी। आप लोग कहीं और से फ्रूट्स ले लीजिए। सर इस एरिया में लालू की ही दुकान है। लालू गारंटी के साथ मीठे फ्रूट्स बेचता था और उसके फ्रूट्स हमेशा मीठे निकलते थे, इसलिए हम उसी से फ्रूट्स खरीदते थे हमेशा। और उसकी गारंटी हमेशा सही होती थी सर। आज तक एक भी आम अंगूर खट्टे नहीं निकले मेरे। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए दुकान खुलवा दीजिए, हम सब बिल्कुल शोर नहीं मचाएंगे। देखिए आप लोग समझने की कोशिश करिए, ये मर्डर का क्राइम सीन है, दुकान नहीं खुल सकती। प्लीज आप लोग कहीं और से फ्रूट्स ले लीजिए। जाइए प्लीज। जाइए प्लीज। चलिए चलिए, आइए इस तरफ। एक्सक्यूज मी, चलिए। ये क्या चक्कर है, हैं? ये लालू गारंटी के साथ मीठे फ्रूट्स कैसे बेच सकता था? पता नहीं सर, मैं तो लालू भाई का हेल्पर था। बाकी लालू भाई माल कहाँ से लेके आते थे मुझे कोई आइडिया नहीं है। जब तक हम परमिशन नहीं देंगे दुकान नहीं खुलेगी, समझे? सर एक एरिया में तो काफी सारे फ्रूट्स की दुकान होती है, लालू की तो कमाल की मुनाफली थी। ये लालू जरूर कुछ गड़बड़ करता था। इस एरिया में जो पुराने वेंडर्स थे ना फ्रूट्स बेचने वाले, उनको ढूंढते हैं, वही बताएंगे इस लालू की असली कहानी। श्रुति ने कहा था कि वो धमकी वाला कॉल सुबह 8 बजे के आसपास आया था। हाँ सर, उस टाइम पे 4 कॉल्स आए थे। एक्वा वॉश मिनरल वाटर, स्पेशल केयर हॉस्पिटल, अमोक स्टोरेज हाउस और वास्तु फर्नीचर्स। सर ये सारे बिजनेस कॉल्स थे। बोले टीकू काका से मिलते हैं। अरे सुनो भाई साहब जी, एक मिनट को बाद में बात करते हैं। जी साहब। वो टीटू काका मालूम है कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे? नहीं साहब, साहब वो जो फार्म हाउस में कांड हुआ है, हाँ। उसके बाद से वो कहीं नहीं दिखा साहब। अब इसी गांव में रहते हैं? जी हम बगल में रहते हैं साहब। अरे भाई, अरे वो टीटू काका वो कहीं है क्या, दिखेगा आसपास? वो सिटी हॉस्पिटल में। सिटी हॉस्पिटल। सिस्टर एक क्वार्टर का इंतजाम करा दो सिस्टर, बहुत दिल दर्द हो रहा है सिस्टर। दवाई दी है ना आपको, चला जाएगा दर्द। नहीं नहीं सिस्टर, ये वाला दर्द तो मेरी वाली दवाई से जाएगा सिस्टर। कहा ना नहीं। सुनो सिस्टर, तुम्हें मेरी कसम, एक घूट का इंतजाम करा दो सिस्टर। ओ सिस्टर। टीटू काका नमस्कार। अगर आपने हमारे सवालों का जवाब दिया तो आप वाली दवाई हम लेके आए हैं, देंगे? सच्ची? हाँ पंकज। हाँ एक मिनट सवाल पूछूं? पूछो पूछो। उस दिन आप फार्म हाउस के बाहर बैठ के ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्या देखा था वहां ऊपर? पुष्पक विमान, रावण वाला। अच्छा, पुष्पक कैसा दिखता था पुष्पक विमान? धीरे मायावी शक्ति है वो, हर किसी को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। उसके 4 पंख थे, घूम घूम घूम, यहाँ से वहां से आकाश में उड़ा था, फिर धीरे से नीचे बैल बजाई, चला गया। मुझे लगता है साहब रावण पुष्पक विमान लेके फिर से किसी का किडनैप करने आया होगा। अच्छा, किस तरफ गया वो? वही जंगल की तरफ करके चला गया। लगता है ड्रोन था, ज्यादा रेंज नहीं होगा तो सामने जंगल में बैठ के वहां पे चुपके से ऑपरेट कर रहा था। ठीक है चलते हैं साहब। मेरा हाँ, अरे हाँ, क्या है? ORS है, गर्मी है ना, ठंडी देगा। चलते हैं हम। अरे एक
क्या है? बोतल में आ रहा है। 4 साल पहले तुम्हारी ये दुकान हरिओम नगर में थी ना, तो वहां बंद करके यहाँ खोली आपने, क्या चक्कर है? सर वहाँ दुकान बंद नहीं करता तो क्या करता? सारा माल गोदाम में पड़े पड़े सड़ने लगा था। और मेरा ही क्या, वो राजू भाई जो उस लालू को इस धंधे में लेके आया था, उनको भी घाटे की वजह से एरिया छोड़ना पड़ा। अच्छा हुआ मर गया वो। 40 साल से फल फ्रूट बेच रहा हूं मैं। उस लालू को भी मैं ही लाया था इस धंधे में, सब कुछ सिखाया, लेकिन जहर बेचना नहीं सिखाया था आज तक मैंने उसको। जहर? पर कस्टमर तो कह रहे हैं कि हमेशा मीठे फ्रूट बेचता था वो। 100% केमिकल मिला था वो फ्रूट में। केमिकल? हाँ पूर्वी, मिला कुछ? हाँ सर, 3 केमिकल्स की लिस्ट मिली। सुक्रोमेट, मेटाक्लाइड और कार्बाइड ऑक्साइड। ये केमिकल्स फ्रूट्स को ज्यादा मीठा करने में यूज किए जाते हैं। लालू भी इनमें से कोई केमिकल यूज करता होगा। ये केमिकल्स तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होंगे ना? हाँ सर, कम मात्रा में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर अगर रोज हाई डोजेस में लिए जाए तो बाकी बीमारियों के साथ किडनी फेल कर देते हैं। ओह, क्या किसी ने लालू को इसलिए मार दिया कि वो ये केमिकल का यूज करके फ्रूट बेचता था? पॉसिबल है सर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये केमिकल्स तो काफी सालों से बैंड है। अब लालू मंगवाता होगा तो किसी इलीगल सोर्स से ही मंगवाता होगा। करेक्ट। हमने जरा लालू का फोन लेकर आओ, उसमें चेक करो, वो किसी केमिकल सप्लायर का नंबर जरूर होगा। सर मधुरा एंटरप्राइजेस। ये तो मधुर की कंपनी है। हाँ अभिजीत। हेलो दया। दया, ये मधुर का मर्डर और ये लालू का मर्डर दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये लालू कोई केमिकल को यूज करके फ्रूट्स को मीठा करके बेचता था और वो केमिकल इसे मधुर सप्लाई करता था। इसीलिए उस खूनी ने मधुर को वो धमकी वाला कॉल किया और अपने आप को एक्सपोज करने के लिए कहा था। करेक्ट। वो चाहता था कि इस लालू के फ्रूट्स में जहर दिया जा रहा है लोगों को, है ना? सर एक मिनट इधर आइए ना प्लीज। मैं कॉल करता हूँ तुमको। क्या सर, ये टायर मार्क्स लग रहे हैं ना? हाँ टायर मार्क्स तो हैं ये। हाँ ये देखो, इसका मतलब वो अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करके अपना पुष्पक विमान उड़ा रहा था। जरा देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सर। हाँ ये देखिए, इसमें तो चींटियां हैं मरी हुई। ये ग्लव्स देखिए, ये तो वो मोहन यूज करता था ना ऐसे ग्लव्स। पंकज, ऐसे ग्लव्स तो कोई भी खरीद सकता है। ये RKX मेडिक्स, इस पे सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। कोई जंगल के बीचों बीच ये मेडिकल ग्रेड कंटेनर और ये ग्लव्स, ये सब लेके क्या कर रहा होगा? एक काम करो, इस RKX मेडिक्स के मालिक को ब्यूरो बुलाओ। सर, ये RKX मेडिकल इक्विपमेंट के ओनर घनश्याम जी। आइए बैठिए। तो ध्यान से देखिए, ये आप ही की कंपनी बेचती है ना? यस सर, यहाँ के लगभग सभी हॉस्पिटल्स में हमारी कंपनी ये सप्लाई करती है। इसका सीरियल नंबर देख के बता सकते हैं कि ये वाली डिबिया आपने कहाँ सप्लाई की थी? ये यस सर, श्योर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो, हाँ बंटी, मैं हेलो बंटी, आवाज आ रही है मेरी? बंटी तो फिर बाहर जाओ ना। बंटी बाहर जाओ ना वहां से। हाँ देखो, मैंने अभी तुम्हें एक फोटो भेजी है। उस डिब्बे पे जो सीरियल नंबर है उससे पता लगाना है कि ये हमने कहाँ कहाँ सप्लाई किया है।
बंटी अर्जेंट है इसीलिए कॉल किया है ना, प्लीज जल्दी। ओके थैंक यू। जी सर, ये 3 महीने पहले हमारी कंपनी से ही सप्लाई हुआ था कुछ स्पेशल केयर हॉस्पिटल में। स्पेशल केयर हॉस्पिटल? यस सर। ये नाम तो कहीं सुना हुआ है। अरे हाँ, वो मधुर का जो कॉल लिस्ट है, जब हम वो धमकी वाला नंबर ट्रेस कर रहे थे, यही हॉस्पिटल है। ओके, तो इस हॉस्पिटल का खूनी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। जी सर, ये कंटेनर हमारे हॉस्पिटल का ही है, लेकिन ऐसी हजारों बोतल्स होती हैं हमारी हॉस्पिटल में। अब उससे आपके खूनी को कैसे ढूंढेंगे हम? कई बार तो पेशेंट घर भी लेकर जाते हैं दवा रखने के लिए। लेकिन उसने इस बॉटल को यूज करने के साथ साथ एक गलती और की है। आपके हॉस्पिटल के नंबर से ही उसने मरने वाले को धमकी भरा कॉल किया है, मंगलवार को सुबह 8 बजे। आप जरा सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। अरे ये सर, मगर इसने ये खून किया कैसे? अब इसकी कहानी तो ये खुद ही बताएगा। काश, आगे मत बढ़ना वरना ये चीटियां मैं तुम लोगों पे फेंक दूंगा। ओए, हम सीआईडी से हैं, हम बॉम्ब से नहीं डरते, तो ये चीटी हमारा क्या कर लेगी? पंकज, ये कोई आम चींटियां नहीं है, ये बुलेट हैंड्स हैं। किसी इंसान को काटे तो गोली की तरह चुभती हैं और इंसान पैरालाइज हो जाता है। इसने मधुर को ऐसे ही मारा था। देखो, तुम्हारे जाने का कोई रास्ता है नहीं, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं कहता हूं मेरे रास्ते से हट जाओ वरना। सर सर सर, प्लीज प्लीज सर, मेरी बेटी को एंटीडोट देने दीजिए सर। सर, उसकी किडनियां कमजोर है सर, वो मर जाएगी सर। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। लेकर आओ जल्दी। गुड़िया, सर, गुड़िया, गुड़िया, बच्चे, तुझे कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। और मिस्टर प्रकाश, आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना पड़ेगा। सर, मैं तो अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। करीब 4 साल पहले उस लालू को मैंने अपने घर के नीचे की दुकान किराए पे दी। दिखने में तो वो बहुत ही सीधा साधा और अच्छा इंसान लगा, बात करने में भी। लेकिन उसकी उस अच्छाई के पीछे शैतान छुपा है, ये हमें पता नहीं चला सर। उसने वहां पे फ्रूट्स की दुकान खोली थी और ठीक उसके 1 साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ। सर, बहुत कोशिश की उसे बचाने की, बहुत ट्राई की। 1 साल के अंदर उसकी डेथ हो गई। मैंने और मेरी बेटी ने सोचा कि ये हमारी बुरी किस्मत है। वो सोच के हमने बुलाने की काफी कोशिश की, लेकिन अभी करीब 2 महीने पहले मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई और रिपोर्ट्स में आया कि उसकी किडनी खराब हो रही है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं उसकी इतनी केयर करता हूँ, उसका उतना ध्यान रखता हूँ, फिर भी उसके साथ ही क्यों। और सर, एक रात ना मुझे कुछ खटपट की आवाजें सुनाई दी। मैं नीचे गया और उस लालू की दुकान पे झांक कर देखा तो वो लालू अपने फ्रूट्स पे केमिकल छिड़क रहा था। उसने तो अपने चेहरे पे मास्क पहना था। वो केमिकल हर रात हमारी सांसों में घुलता रहा।
दिन मैंने ठान ली कि मैं उस लालू को और उस लालू को केमिकल बेचने वाले मधुर को सजा दिलवा के ही रहूंगा। एक दिन मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया, पर मुझसे मेरी बेटी का दर्द देखा नहीं गया सर। और मैंने गुस्से में उस मधुर को धमकी भरा कॉल किया, तूने मेरा परिवार खत्म कर दिया है, अगर अब भी तूने अपने इनलीगल बिजनेस बंद नहीं किए ना और अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया ना तो तुझे तेरे कर्म सजा देंगे। तुम पुलिस के पास भी तो जा सकते थे, मधुर के खिलाफ शिकायत कर सकते थे। हाँ सर, जा तो सकता था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता सर, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी था मधुर। वो एक ही दिन पे अपने पैसों के जोर पे जेल से बाहर आ जाता, इसलिए मैंने खुद उसे सजा देने का फैसला किया। मैं मधुर पे ट्रैक करने लगा और मुझे पता चला कि वो हर वीकेंड पे अपने फार्म हाउस अकेला जाता है। मैं पेशे से एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, कीड़े मकोड़ों पर मैंने काफ़ी रिसर्च कर रखी है। मेरा प्लान फुल प्रूफ था सर। मैं मधुर पे बुलेट एंड्स का यूज़ करूँगा और उसे काटते ही वो स्विमिंग पूल में पैरालाइज्ड हो जाएगा और डूब कर मर जाएगा। और मरने के बाद बॉडी में बुलेट एंड्स के जहर का मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सर। किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कैसे मरा। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि मधुर वहाँ अकेला नहीं था, उसकी वाइफ भी वहाँ थी। इसलिए मैंने पहले ड्रोन की हेल्प से डोरबेल बजाई और जैसे ही मधुर की वाइफ डोर की तरफ गई, मैंने ड्रोन की हेल्प से बुलेट एंड्स मधुर पे छोड़ दी। और सर, मैं मधुर की वाइफ को कुछ नहीं करना चाहता था। मुझे लग रहा है कि शायद मैंने जब ड्रोन से डोरबेल बजाई तो कुछ बुलेट एंड्स वहां पे गिर गई होगी और वही एंड्स ने उसे काट लिया होगा शायद। लालू को कैसे मारा? लालू, वो शैतान, उसको मेरी बेटी की बीमारी और उसकी वजह पता थी, फिर भी उसने कभी हमसे आके माफी नहीं मांगी और ना ही अपना वो केमिकल का धंधा बंद किया। उस लालू ने मेरी गुड़िया बेटी को जितना दर्द पहुंचाया ना, मैंने सोचा मैं भी उससे उतना ही दर्द पहुंचाऊंगा। इसीलिए मैंने उसके खिलाफ सी स्नेल के जहर का इस्तेमाल किया, जिससे इंसान की किडनियां फेल हो जाती है और वो इंसान तड़प तड़प के मर जाता है। लालू भाई, ये लो, मुंह मीठा करो। उस रात उस लालू की चीखें सुन के मुझे बहुत सुकून मिला सर। उसे अपने किए की सजा मिल रही थी। ये सब तुमने किया अपनी बेटी गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन अनजाने में तुम ही उसको सबसे बड़ी सजा दे बैठे। अपनी माँ को तो वो पहले खो चुकी है, अब उसे तुम्हारे बिना अपनी सारी जिंदगी काटनी पड़ेगी। पूर्वी, गुड़िया के लिए कोई अच्छा सा फॉस्टर होम ढूंढो। हम कोशिश करेंगे कि गुड़िया की जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए। बाप के किए की सजा बेटी को नहीं मिलनी चाहिए।
ठीक, आ देखता हूँ। ओके। किससे बात कर रहा? हाँ? ये फोन पीछे क्यों छुपा लिया तुमने? क्या बात है? फोन दिखाओ। नहीं सर, पंकज फोन दिखाओ। मैंने कहा फोन दिखाओ। नंबर डिलीट कर दिया? हाँ? क्या चल क्या रहा है? आजकल तुम्हें इंटरनेशनल कॉल्स बहुत आ रहे हैं। हाँ? इंटरनेशनल कॉल्स बहुत अटेंड कर रहे हो। क्या चक्कर है? मजाक कर रहे हैं सर। मेरा चेहरा देख के लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? हाँ? नहीं सर, वो स्कैम कॉल था सर। सबको आते हैं ना स्कैम कॉल्स, वो था। स्कैम कॉल्स हम सबको आते हैं, मगर कोई भी स्कैम कॉल पे 5-5 मिनट तक बात नहीं करता, उसे ब्लॉक कर देते हैं। तुम्हारी तरह नहीं। सर वो बार बार फोन कर रहा था, मैं ऐसे ही उसके साथ टाइम पास कर रहा था, फिरकी ले रहा था सर उसकी। एक सीआईडी ऑफिसर के पास इतना टाइम होता है? हाँ? किसी को बोलोगे तो यकीन नहीं होगा। सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अरे सर सीआईडी में आजकल चल क्या रहा है? हम लोग एक दूसरे पे क्यों शक कर रहे हैं सर? सीआईडी ऑफिसर के लिए शक ही शुरुआत है सच तक पहुंचने के लिए। एक काम करो, तुम बताओ कि सच क्या? हाँ? हम तो ढूंढ ही लेंगे, समझे? क्या कर रहे हैं सर आप ये? जब तक एसीपी सर का ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, यहाँ पे जितने भी हैं सब के सब शक के घेरे में हैं। कोई तो है हम में जो गद्दार है। सो इस केस को साइड पे रखिए, नया केस है। यस सर। जी सर, कंकाल ने कुछ बताया आपको? अभिजीत, इसकी पसलियां और इसका पेल्विक गर्डल, इन दोनों को देख करके पता लगता है कि ये कोई फीमेल है, क्योंकि पेल्विक गर्डल और पसलियां मेल और फीमेल में अलग अलग होती हैं। और हाँ, इसके सर पर एक चोट का निशान है, गहरी चोट का निशान। कहीं ये चोट ही इसकी मौत की वजह तो नहीं सर? नहीं, ये अभी नहीं कह सकते कि ये चोट की वजह से ही ये मरा है, क्योंकि हो सकता है इसे मारने के बाद जब इसे अंदर डाला होगा तब कोई पत्थर इसके सर पे लग गया होगा और उससे चोट लग गई होगी। तो ये नहीं बता सकते कि ये चोट की निशानी जो है वो इसकी मौत की वजह हो सकती है। ये तो लैब में ही पता लगेगा। सर, ये रहे रोड रिपेयर के कॉन्ट्रैक्ट पेपर सर, और कॉन्ट्रैक्टर का नाम है सुकेश। सारे परमिशंस हैं सर इसके पास। सर कल ही इसने काम शुरू किया इंटरनेट केबलिंग के लिए, और जैसे ही डिगिंग चालू की ये स्केलेटन मिला उसे। सचिन, इस कॉन्ट्रैक्टर की पूरी डिटेल निकालो। सर कुछ पता चल सकता है कब से पड़ा है यहाँ पे? दया, इसके सॉफ्ट टिश्यूज और कार्टिलेज तो एकदम खत्म हो गए, तो मुझे लगता है इसे यहाँ पड़े हुए लगभग 1 साल से तो ऊपर हो गया है। पिछले 1 साल से यहाँ पे दफन है, किसी को पता तक नहीं चला। इस बीच में कोई सिविल काम हुआ ही नहीं क्या यहाँ पे? हमने आसपास के लोगों से बातचीत की है, पता चला है कि 1 साल पहले ड्रेनेज के काम की वजह से इसी रोड पर खुदाई हुई थी। कृतिका, पता करो कि किस वक्त ये रोड का काम शुरू हुआ था और ये रोड कितने दिनों तक खुली रही। एग्जैक्ट डेट पता करो। शायद उसी समय इस मुर्दे को यहाँ पे डंप किया गया होगा। और सचिन, जरा मिसिंग पर्सन रिपोर्ट चेक करो, देखो उस वक्त कितने लोग गायब हुए थे। क्या पता ये लाश उनमें से किसी की हो। आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होगी। यू राइट सर। डॉक्टर साहब, बता सकते हैं इसकी एज क्या होगी? अरे यार दया, पहले इसको लैब तक जाने दो यार, सब पता चल जाएगा। इसकी मौत का कारण, इसकी उम्र, ये क्यों मरी है, क्या बात है, सब पता लग जाएगा। मुझे तो बाहर निकालो भाई। हाँ दया यार, वो पूर्वी के बारे में बताना था। उसके खिलाफ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, उसकी पूरी डिटेल मैं पता कर रहा हूँ।
दरअसल बरबोजा ने मेल के जरिए सबसे पहले पूर्वी को ही कांटेक्ट किया था, पर पूर्वी ने हम में से किसी को नहीं बताया। खैर, हिस्ट्री तो सबकी निकालनी ही पड़ेगी। मैं करता हूँ तुम्हें फोन बाद में। ओके सर। हाँ। सर, आसपास के लोगों ने सही डिटेल्स दी थी। 1 साल पहले इसी महीने इसी रोड की डिगिंग शुरू हुई थी। मैंने डिगिंग की डिटेल्स सचिन सर के साथ शेयर कर दी है। कृतिका, एक काम करो, पिछले साल ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किसको मिला था जरा पता करो। जी सर। और कॉन्ट्रैक्टर और वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों से पूछताछ करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तब किसी को यहाँ पे ये लाश होने का पता ही नहीं चला? यस सर। सर, हाँ सर, ये कृतिका की बताई हुई डेट के हिसाब से उसके 1 हफ्ते पहले की सारी मिसिंग रिपोर्ट चेक की है मैंने। ये रही 12 औरतों की मिसिंग रिपोर्ट सर। इसमें से 8 औरतें वापस आ गई हैं और 3 अभी भी मिसिंग हैं और एक केस क्लोज हो गया। हाँ डॉक्टर साहब। बोन डेंसिटी और कोलेजन से पता लगता है कि विक्टिम यंग थी। क्या एज होगी इसकी? बोन इंफ्रारेड से कंफर्म हो गया है कि विक्टिम की उम्र 27-28 साल। मिसिंग वुमन की लिस्ट में इस एज से कोई है? सर, सारे मिसिंग्स में से एक की उम्र है 45 साल, एक की 15, लेकिन सुरुचि है उसकी उम्र 28 साल की है सर। और उसकी माँ ने मिसिंग कंप्लेन लिखाई थी और डोमेस्टिक वायलेंस की भी कंप्लेन लिखाई थी और उसके पति का नाम है परम। सर, लेकिन परम को तो पहले ही सजा हो चुकी है। 6 महीने पहले ही वो जेल जा चुका है। लेकिन सर, इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुरुचि का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वो जिंदा या मर गई कुछ कह नहीं सकते। तो कहीं ये कंकाल सुरुचि का तो नहीं है? हो सकता है परम ने ही अपनी बीवी सुरुचि को मारकर बॉडी डंप की हो और फिर पुलिस को कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया कि बॉडी कहाँ है। परम, मिलना पड़ेगा इस परम से। लाशें बोलती है परम, पर तुम्हारी बीवी की बॉडी तो कभी मिली ही नहीं, तो बोलती कैसे? केस रिपोर्ट्स और एफआईआर देखी हमने। अपनी बीवी को बहुत मारा। हाँ सर, नहीं वो पापी। और टॉर्चर किया है सर मैंने शुरू को। शराब के नशे में खूब मारता पीटता था मैं उसे। 2-3 बार तो मरते मरते बच गई बेचारी। सर, मुझे लगता है मुझ जैसे इंसान के लिए ना ये सजा बहुत कम है। फांसी हो जानी चाहिए मुझे। क्या बात है? हृदय परिवर्तन या फिर ये कोई नया ड्रामा है तेरा? बेरहमी से खून करने के बाद नाटक कर रहा भी? मैंने मारा उसे? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने उसे नहीं मारा है सर। मैं मानता हूं कि मैंने कई बार टॉर्चर किया है, कई बार उसके ऊपर हाथ भी उठाया है, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चली गई और उसकी माँ ने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी करवाई। अच्छा, रात के अंधेरे में लाश गायब नहीं की तुमने? मैंने उसकी लाश गायब नहीं की है। मैं क्यों गायब करूंगा? वो तो मुझे लगता है हमारे झगड़े की वजह से वो घर छोड़कर भाग गई और इल्जाम मुझ पर डाल दिया। लेकिन मुझे उस चीज का भी कोई गम नहीं है। मैंने इतना बड़ा पाप किया है, सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। तूने क्या कसम खाई है कि झूठ बोलेगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेगा? सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप बताइए। मेरी बीवी पैसे और गहने लेकर भाग गई, उसकी माँ ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई और आप लोग मुझे पकड़ के यहाँ ले आए। न मेरी बीवी मिल रही है, न पैसे और न गहने। और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में तो मुझे अंदर आना ही था, तो मैं क्यों किसी की जान लूंगा? सर, आप बताइए। तुम्हारी बीवी की लाश हमें सड़क के 2 गज नीचे से मिली है और वो चीख चीख के कह रही है कि उस पर कितने अत्याचार हुए हैं और कितनी चोटें लगी हैं उसकी हड्डियों को। और इन सब की रिपोर्ट है हमारे पास। उसकी माँ ने जो मिसिंग कंप्लेन की थी ना, वो डेट और जिस दिन मर्डर हुआ वो डेट आपस में बहुत हद तक मैच करती हैं, समझे? लाश तो तुमने गाड़ी थी जमीन में, क्यों? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो लगा वो गहने लेकर किसी और लड़के के साथ भाग गई और वो उसके साथ खुश होगी। किसने मारा उसे? तो फिर कौन मारेगा उसे? देख, सच सच बता, नहीं तो। सर, भगवान की कसम खा के कहता हूँ, अपने माँ बाप की कसम खाकर कहता हूँ सर, मैंने नहीं मारा उसे। मैंने नहीं मारा। कोर्ट अगर मुझे फांसी पर भी चढ़ा देगा तब भी मैं यही कहूंगा सर कि मैंने उसे नहीं मारा है। आपसे एक विनती करता हूँ सर, मेरे सीने से तो ये बोझ उतर गया, लेकिन जिस कमीने ने उसे मारा है उसे प्लीज पकड़ लीजिए सर, प्लीज। देखिए, आप देखिए, रोइए मत। आप कृतिका, कंट्रोल योरसेल्फ, इट्स ओके। आप प्लीज रोइए मत, प्लीज। कृतिका, इट्स ओके। सो
ए, जल्दी जल्दी काम दसो। एक लाश नहीं देखा साइड पे कि तुम लोग हाथ खड़ा कर दिया है? पता है कितना टाइम बर्बाद हुआ है? शांति पूजा करा है तब काम जाके शुरू हुआ है। अब जल्दी जल्दी करो, 2 दिन में काम खत्म करना है। इसे कहीं देखा है? कौन है ये? कोई हीरोइन है कि हम पहचान जाएंगे? फोटो लेकर आ गए पूछताछ करने के लिए। अरे काम करने दो भाई हमको। काम नहीं टाइम पर पूरा होगा तो पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी तो तुमको वैसे भी भरनी पड़ेगी अगर सीआईडी से कुछ छुपाया तो, समझे? सीआईडी? अरे सीआईडी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, हमको उससे क्या लेना देना है? हम गवर्नमेंट का काम करते हैं, कोनो इसमें सब परमिशन है हमारे पास, इसमें डरने का कौन बात है? आ जाते हैं रिश्वत लेने के लिए। लेके चलता हूँ तेरे। सीआईडी रिश्वत नहीं लेती, समझा? चल बताता हूँ तेरे को। ए बुरा, ए बिल्लू, बिट्टू, अरे देखो हमको परेशान कर रहा है। देखो सीआईडी से पंगा लिया ना तो बहुत पछताओगे, समझे? तुम लोग रुके कहाँ हो? अरे पगार हम देते हैं कि ये लोग देता है? पकड़ो ये लोग को, पकड़ो इसको। सीआईडी को कोई हाथ से लगाया? हालात कैसे भी होते हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे। एक साल पहले जिस साइट पर तूने काम किया था वहां से एक कंकाल मिला है और आज एक और कंकाल मिला है। ये भी तेरी साइट है। साहब मुझे कुछ भी नहीं पता। शुरुआत में सब यही बोलते हैं, मुझे नहीं पता। शहर में जगह जगह सड़क खुदी है, पर कंकाल सिर्फ तुम्हारे साइड से क्यों निकलती है? साहब शास्त्री नगर वाले सड़क का काम तो 1 साल पहले रुक गया था। पूरे 1 हफ्ते काम बंद था। मेरा तो वर्क ऑर्डर भी रुक गया था। साहब वो 7 दिन ना मैं उस साइट पे कभी गया ना ही मेरे लोग गए। अच्छा, और आज जो कंकाल मिला है उसके बारे में क्या कहना तुम्हारा? साहब आपको जहां आज कंकाल मिला है उस साइट पर हमारे काम का आज पहला दिन था। उस साइट पर आज के पहले कभी नहीं गया मैं। तो फिर उकसाया क्यों अपने लोगों को? मेरी टीम पर हमला क्यों किया? हम ठेकेदारों में काम को लेकर झगड़ा फसाद होते रहते। मुझे लगा कि रतन ठेकेदार ने हमारा काम रुकवाने के लिए अपने लोगों को भेजा है। सब पता चला है कि रतन के लोग सागर का कॉन्ट्रैक्ट बंद करवा के खुद काम ले लेते थे और ये रतन के लोगों ने ही 4 महीने पहले गांधीनगर की रोड पे काम किया है। तो अगर एक बार को इसकी बात सच मान लें तो हो सकता है इन लोगों ने वो लाश को वहां पे गाड़ दिया हो सकता। इस रतन की मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। yes, और पता करो उस दौरान रतन या रतन के लोग वहां काम कर रहे थे या नहीं। sure, sir. और हाँ, वो फोरेंसिक्स में दूसरे स्केलेटन का क्या हुआ? कोई इंफॉर्मेशन?
ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि ये जो पहले वाला कंकाल है ना, ये सुरुचि नाम की लेडी का ही। हमने इसका डीएनए इसकी मदर के डीएनए के साथ मैच करके कंफर्म किया है। और ये दूसरा? हाँ, ये दूसरा कंकाल एक आदमी का है जिसकी उम्र 30-31 साल की है और इसकी मौत को 4 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है। मैं बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। ये देखो, ये कुछ टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए ये कुछ कार्टिलेज भी है। ये टिश्यूज और कार्टिलेज की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि इस आदमी की मौत को 4 महीने से ज्यादा नहीं हुए। इन दोनों केसेस में कुछ टाइम के लिए रोड का काम बंद था, तो उसी दौरान किलर ने बॉडीज को डंप किया है। बंद काम होने की वजह से किसी को पता ही नहीं चला कि कोई बॉडीज को डंप करके चला गया। सर, आपके हिसाब से इन दोनों केसेस में क्या सिमिलरिटीज हैं? एक बड़ी कमाल की सिमिलरिटी। क्या? ये देखो, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये इसकी रिप पर ये कट का निशान देख रहा? हाँ? ठीक ऐसा ही निशान ये देखो यहां पर इसकी रिप पर भी है। ये देखो, डाउट मुझे जब मैंने इस कंकाल को चेक किया था तभी हुआ था, लेकिन जब दूसरा कंकाल में भी यही कट दिखाई दिया तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये जो कट का निशान है ये किसी तेज धारदार हथियार की वजह से। कहीं ये सीरियल किलिंग का केस तो नहीं है? दोनों केसेस में सिमिलरिटीज है। दोनों केसेस में मर्डर की वजह और मर्डर दोनों शायद एक ही है। या ये भी हो सकता है कि खून करने वाला इन दोनों को जानता हो सकता है। तो इन दैट केस इस सेकंड बॉडी को भी वैसे आइडेंटिफाई करते जैसे फर्स्ट को किया था। मिसिंग कंप्लेन की लिस्ट। अभिजीत, मैंने अवनी का बैकग्राउंड चेक किया, शी इज क्लीन। अच्छा, बैकग्राउंड क्लीन है तो क्या हुआ दया? अभी का क्या? वक्त के चलते कब कौन बदल जाए कह नहीं सकते। हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो यू नो मैं कॉल करता हूं बाद में। क्या हो रहा है दया? कुछ नहीं सर, वो बस सुनना, दो केसेस पर काम चल रहा है। लगता तो नहीं है। इतना तो मैं जान गया हूं आपको। सर, सेकंड विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के लिए जब मैंने मिसिंग कंप्लेन चेक की तो पता लगा जब उसकी मौत हुई उस दौरान 8 लोगों की मिसिंग कंप्लेन आई थी। उनमें से 5 तो घर लौट आए हैं सर, और 3 अभी भी मिसिंग है और उनकी उम्र 31 से 32 के आसपास है। उन तीनों का डीएनए विक्टिम से मैच कराओ। पता करते ये स्केलेटन है किसका। सर, मैंने एक बात नोट किया है। बोलो। ये देखिए, ये डॉक्टर सालुंके की फॉरेंसिक रिपोर्ट है सर, और ये है उन 3 लोगों की मिसिंग कंप्लेंट। अगर गौर से देखेंगे सर तो ऐसा लगता है कि ये 31 साल का गौतम ही विक्टिम है। क्यों? आइए सर, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए सर, ये है डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट जिसमें स्कल की साइज लिखी हुई है, और ये है गौतम की फोटो। कंपेयर करिए सर, ये स्कल देखिए और ये विक्टिम की फोटो देखिए। ये 2 आंखों के बीच में जो दूरी है, ये जो टूटा हुआ जबड़ा, एकदम परफेक्ट मैच होता है गौतम की फोटो के साथ। और सर, इस गौतम की शादी तय हुई थी। शादी से पहले ये एटीएम से कैश लेके गायब हो गया और किसी को तब से दिखा नहीं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि ये आखिरी बार वहीं दिखा है, और पुलिस का कहना है कि ये पैसा सिर्फ इसलिए लेके भागा है क्योंकि इसकी शादी इसकी मर्जी से नहीं हो रही थी, और फैमिली वाले कहते हैं कि इसकी मर्जी से ही शादी तय हुई। इन दोनों विक्टिम्स का आपस में कोई कनेक्शन? नहीं सर, ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे ये लगे कि ये एक दूसरे को जानते थे। तो ये गौतम जिस एटीएम में गया था वहां का ये सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। हो सकता है इस गौतम को लूट लिया हो और उसके बाद उसे मार दिया हो सकता है सुरुचि के साथ भी ऐसे कुछ हुआ हो। ये गौतम के उंगली पे जो रिंग है, ऐसा लगता है एंगेजमेंट रिंग है। उस स्केलेटन के ऊपर हमें कोई रिंग नहीं मिली सर। ये चोरी का ही केस लगता है। Maybe you're right. Quite a possibility. सर, मैंने दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स के रिकॉर्ड्स चेक किए और मजदूरों के भी। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला, और उनके एलिबाइज, उनके फ्रेंड्स और फैमिली, उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। सर, मर्डर के जो पैटर्न्स है उससे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर और मजदूर इन्वॉल्व नहीं होंगे। और एक बात और सर, जो 2 स्केलेटन्स मिली हैं हमें, एक यहाँ शास्त्री नगर में और एक ये गांधीनगर में,
तो इन 2 लोकेशंस के आसपास जो सेलफोन टावर्स है वहां से कॉल डिटेल्स चेक करें तो। राइट। इन दोनों लोकेशंस के आसपास सेलफोन टावर्स तो होंगे ही, और बॉडीज किस दिन गाड़े गए थे उनके टेंटेटिव डेट्स तो है हमारे पास। तो उस दौरान किए गए सारे फोन कॉल्स का डेटा कलेक्ट करते हैं, और सारे सस्पेक्ट्स सागर, परम, लेबर्स और उन विक्टिम्स का भी फोन नंबर है हमारे पास। तो देखते हैं इनमें से किसी का नंबर उस बॉडी के लोकेशन पे मिलता है या नहीं। फोन डेटा से कुछ पता चला? सर किसी भी मजदूर और किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का सेलफोन तो डेटा से मैच नहीं कर रहा है। मगर सर एक नंबर मिला है जो दोनों बॉडीज के लास्ट लोकेशन के पास था, और 3 दिन तक लगातार उसी लोकेशन पे ट्रैक हुआ है। सुपर। किसका है? सर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उमेश नाम है उसका। उमेश। बाहर आइए आप। कौन है आप? एक मिनट मैडम, इधर आइए, इधर आइए। उमेश को जानती हैं क्या आप? लेकिन आप हैं कौन? आप ये बताओ कि क्या रिश्ता है आपका उमेश के साथ? मैं उनकी घरवाली हूँ, पर हुआ क्या है? देखिए सवाल आप नहीं, हम आपसे पूछेंगे। हम सीआईडी से। सीआईडी? पर हुआ क्या है? ये अंगूठी कहाँ से मिली आपको? ये लेकर आए थे साहब, बोले नकली है, 200 रुपए की है। झूठ बोला उसने आपको। ये नकली नहीं, असली है। और जिसके उंगली से ये अंगूठी उतारी है उमेश ने, उसकी लाश मिली है हमें। अब बताओ उमेश कहाँ है? साहब वो तो नौकरी पर गए हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, मेरे पास में ही है बैग में। अरे बिल्कुल चिंता मत करो, 20-25 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अरे तो रुको, मैं अभी बात करता हूँ। अरे भैया ये तुम किस रास्ते पर ले आए मुझे? मैं फोन पे बात कर रहा था और तुमने रास्ता ही दूसरा ले लिया। अरे टेंशन नहीं लेने का अंकल, मैं आपको जल्दी पहुंचाता है। हाँ ये शॉर्टकट रास्ता है एकदम, करने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का अंकल। हाँ अरे बताना था ना साहब। 2 मिनट मैं खाली करके आता हूँ। अरे ऑटो वाले भाई, माल दे, मैं बोला माल दे। मेरी बेटी की शादी के है माल, मुझे मजा आता है। माल और खून। खून कौन है? तेरा बाप। तुम सीआईडी वालों को कितनी लाशें मिली? 2? बस मैंने 2 नहीं 4 लोगों को ऊपर पहुंचाया है। क्या दुश्मनी थी उन लोगों से? कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं था, बस मुझे माल चाहिए था। और साहब जब मैंने पहली बार एक खून किया ना, तो मुझे बहुत मजा आया। माल भी मिलता था और मजा भी आता था। दूसरों के पैसे और जिंदगी छीन के। हाँ? क्या साहब, आपको भी मजा आता है ना मुझ जैसे मासूम को मार के? मासूम? और तू? सुरुचि को कैसे ट्रैक किया तूने? पहले से पीछे लगा हुआ था उसके? नहीं साहब, कौन सुरुचि मुझे नहीं मालूम।
स्टेशन पर मेरे गाड़ी में आके बैठ गए। बहुत घबराई हुई थी, फटी पुरानी बैग थी और कस के जकड़ के रखी थी। मुझे पता चल गया बैग में बहुत माल है। और फिर क्या, और गौतम? वो मेरे ऑटो में बैठ के पैसा गिन रहा था। तो फिर क्या साहब, मैंने और बाकी के 2 लोगों को कहाँ गाड़ा? अरे क्या साहब, शहर में जगह की कमी है क्या? जगह जगह खड्डा खोदा हुआ है, बस वहीं पे जाके गाड़ दिया। मेरे को मालूम नहीं साहब, मैं भूल गया कहाँ पे गाड़ा है, लेकिन मजा बहुत आता था साहब। मजा बहुत आता है ना तुझे? तुझे और मजा आएगा जब तू फांसी के फंदे पर झूलेगा। चलो आजा, आजा आजा। This case is solved. Proud of you. आप घर जा सकते हैं, आराम कीजिए। नहीं सर, आराम तो मैं नहीं कर सकता जब तक ये एसीपी सर का केस सॉल्व नहीं हो जाता और जब तक ये नहीं पता चलता कि हमारे सीआईडी टीम में गद्दार कौन है। चैन की नींद तो नहीं सो सकता सर मैं। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो ऑल द बेस्ट। और अगर मेरी जरूरत है, I'm just a phone call away. Thanks. Johnny! Johnny! Johnny, come! Johnny! Johnny! मैं हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हूँ, मेरे साथ जॉनी होता है। जॉनी कभी कभी इधर उधर भागता है, वो भागकर सीधा यहाँ आया, मैं उसके पीछे यहाँ आई और फिर मैंने ये देखा। उस आदमी को देख पाई आप? नहीं, अंधेरा था और वो तुरंत भाग गया। ऐसे भी कोई खास वजह नहीं थी कि मैं उसे नोटिस कर पाती। कृतिका मैम का स्टेटमेंट ले लो। सर, आपने कितने बजे देखा था इसे? डॉक्टर सालुंके हैं, सेम मॉडस ऑपरेंडी लगती है, लेकिन इस बार बॉडी से सार गायब है। नहीं, मॉडस ऑपरेंडी दिखती सेम है लेकिन है नहीं, ये धोखा है। उमेश के पिछले 4 केस में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर सर धड़ से अलग है। उमेश का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, ये कुछ और चक्कर है। बॉडी का टेम्परेचर और रिगर मोर्टिस बताता है कि इसका खून हुए 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं हुए। सो मैंने उस लेडी से पूछताछ की जिसने हमें इन्फॉर्म किया था, और आसपास के लोगों से भी पूछा, किसी को कुछ पता नहीं। और आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। सचिन, ये उमेश तो हमारी कस्टडी में, उसने तो नहीं बताया कि उसके क्राइम में उसका साथ देने वाला कोई है या उसका कोई पार्टनर भी है। अच्छा, लेकिन हो सकता है कि उमेश ने हमसे कोई बात छुपाई हो। और वैसे भी ये केस काफी सुर्खियों में था। हो सकता है उमेश के पैटर्न को खूनी ने कॉपी किया। उसने ये सोचा हो कि जमीन में गाड़ दूंगा लाश को और शक तो उमेश पे ही होगा और मैं बच निकलूंगा। हो सकता है। सालुंके साहब, कटी गर्दन के साथ विक्टिम को पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा नहीं? कोई मुश्किल नहीं होगा। सचिन, तुम जानते नहीं मुझे, डेड बॉडीज बात करती है मुझसे। इसकी कॉलर बोन देखो, अभी इसकी कॉलर बोन फ्यूजन सेट नहीं हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस लड़की की उम्र 25 से 30 साल के बीच में है बस। और मैं इसे फॉरेंसिक लैब ले जा रहा हूँ, चेक करूंगा, वहां आकर के मिलना, वहां बताऊंगा। ओके। बस विक्टिम की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, एस्फिक्सिएशन से।
मुझे लगता है पहले किसी ने इसका गला घोट करके इसकी जान ली और फिर सर धड़ से अलग कर दिया। इस विक्टिम के बारे में कुछ और पता चला जिससे हम इसकी पहचान कर सकें? यस सर, बॉडी स्कैन से पता चला है कि विक्टिम एक कैंसर पेशेंट थी और वो भी बहुत रेयर किस्म का स्पाइन कैंसर। इसकी कीमोथेरेपी भी चल रही थी। ये देखिए सर, इसके चेस्ट एक्सरे से पता चला है कि इसमें पोर्ट लगा हुआ था जिससे कीमो की ड्रग्स दी जाती थी और इसके ब्लड और टिश्यूज में कीमो ड्रग्स के ट्रेसेस भी मिले हैं। पोर्ट लगा है मतलब सर्जरी तो ही होगी, और ये रेयर किस्म का कैंसर है, इसका मतलब ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जा रही होगी जहाँ पर सब स्पेशलिस्ट हो, राइट? वहां से हम इसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते हैं, पता चल सकता है कि ये कौन है। कृतिका, तुम स्पाइन कैंसर स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करो। श्योर सर। एक और बात, गार्गी, ये देखिए, ये ह्यूमन फ्लैश का टुकड़ा हमें इस विक्टिम के पेट में से मिला है। क्या? मांस का टुकड़ा? हाँ, मांस का टुकड़ा। और डीएनए टेस्ट करके हमने पता लगाया कि ये मांस का टुकड़ा इस विक्टिम का नहीं है। और ये विक्टिम का हाथ देखिए, ये कुछ खरोंच के, कुछ चोट के निशान। इससे लगता है कि विक्टिम ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ स्ट्रगल किया हो और उसी के निशान है। तो हो सकता है इसी स्ट्रगल के वक्त विक्टिम ने किलर को काट लिया हो और ये ह्यूमन फ्लैश उसी का हो। क्वाइट पॉसिबल। हम इस विक्टिम को तो नहीं बचा पाए, पर उस कातिल को नहीं छोड़ेंगे। जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे उसे। हेलो सर, विक्टिम को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जी हाँ सर, आई मेट द सर्जन एंड ऑन्कोलॉजिस्ट। सर, विक्टिम का नाम है गीत, एज 29 ईयर्स। मैं आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करती हूँ। सर, विक्टिम सीए है, बड़ी फर्म में काम करती है। उसके पेरेंट्स दिल्ली में रहते। मैंने उसके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग सबसे बात की। सर, स्ट्रेंज बात यह है कि उसकी इस बीमारी के बारे में कभी किसी को कुछ पता ही नहीं। हॉस्पिटल वालों ने भी कहा कि कभी उससे कोई मिलने नहीं आया। ये उसका फ्लैट सर। अजीब बात तो है, इतनी बड़ी बीमारी होते हुए भी उसने किसी से कुछ बताया क्यों नहीं? लगता है लाइट नहीं है। इस जगह को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई हाथापाई हुई या कोई स्ट्रगल हुआ है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। यस सर। लेकिन फिर भी इस जगह को अच्छी तरह से छान मारते हैं। देखते हैं शायद कोई ऐसा क्लू मिल जाए, कोई हथियार, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी जो हमें खूनी तक पहुंचा दे। यस सर। सर, हाँ कृतिका। सर, ये देखिए गीत की डायरी। इसमें उसके सारी कीमो की डिटेल्स है। और सर, उसने हर बार लिखा है कि वो किसी से सिंपैथी गेन नहीं करना चाहती, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। और ये देखो गीत के मेडिकल बिल्स। वो सर्जरी 7 लाख का बिल, कीमो का 1.8 और ये रेडिएशन का एस्टिमेट लगा है 5 लाख। सैलरी से ये सब कैसे मैनेज करती होगी वो? सर, सीए है, इंश्योरेंस तो होगा ही। नहीं, ये देखो कंपनी ने उसका इंश्योरेंस रिजेक्ट कर दिया था। इंश्योरेंस नहीं यूज कर पाई वो। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि गीत ने किसी गलत आदमी से पैसे लिए होंगे और
उसी ने उसका खून किया है। बिल्कुल हो सकता है। एक काम करो कृतिका, यस सर। इसके अकाउंट डिटेल्स निकालो और साथ ही साथ कॉल डिटेल्स भी चेक करो। देखो कोई नंबर सस्पिशियस है क्या। अभिजीत, अवनी के बारे में ये पता ही नहीं था कि उसने बहुत बार अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है। अच्छा, और कितने लोग शक के दायरे में रहेंगे दे? मैं कॉल करता हूं तुमको। क्या हो सर, सब कुछ ठीक तो है? हाँ ठीक है। क्या पता चला गीत के घर से? सर गीत की फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक की हमने, उसके ऊपर काफी कर्ज था, लेकिन कोई भी शक के दायरे में नहीं है। दोस्त से, कलीग से, सबसे पैसे लिए थे उसने। सर उसकी कॉल डिटेल्स चेक की। जिस रात उसकी मौत हुई उसने 8 बार एक नंबर पे कॉल किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। नंबर किसका है? उसके बॉस हरीश का। हरीश? मिस्टर हरीश, कल रात आप कहाँ थे? मैं घर पे था, अकेला, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। आपको पता है आपकी एम्प्लॉय गीत, कल रात उसका खून हुआ है। What? इस हालत में मिली उसकी लाश। My God, sad, very sad. गीत बहुत टैलेंटेड थी, immensely talented. उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया था सर, और जब से उसने मेरी फर्म ज्वाइन की थी, मैं ही उसे मेंटोर करता था। And I was proud of her. उसके सामने एक ब्राइट फ्यूचर था। किसने किया होगा ये सब? अब तक तो नहीं पता किसने किया होगा, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जब उसकी मौत हुई उससे पहले उसने 8 बार फोन किया था आपको। आई नो, मैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में था सर, बहुत डिफिकल्ट। वैसे तो गीत मेरी असिस्टेंट थी, पर उसे प्यार हो गया था मुझसे, और उसका ये प्यार ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो गया था। और आप समझ सकते हैं कि एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में बाउंड्रीज भी होती हैं। मैं अपनी पत्नी को चीट नहीं कर सकता था, बस इसीलिए मैं गीत के अनऑफिशियल कॉल्स को अवॉइड कर रहा था। दैट्स इट। सो ऑफिस टीम से पता चला ये उस वक्त कौन कॉल पर थे? क्या लगता है सचिन? तो सब कुछ इतना नीट एंड क्लीन है कि इसकी क्लीननेस पे मुझे शक होने लगा है। एग्जैक्टली, पर प्रूफ? एक मिनट, क्या है? ये कुछ नहीं है। वो मैं कुछ काम से किचन में गया था तो जल गया, ध्यान नहीं दिया। किचन में काम कर रहा था, चल गया? एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप ये? एक मिनट, पता चल जाएगा। अरे लेकिन ये क्या है? ये डॉग बाइट है, यू नो, स्ट्रीट डॉग, कुत्ते ने काट लिया, दैट्स इट। पहले तो तुम ये डिसाइड करो कि कुत्ते ने काटा या किचन में जल गया। ये क्या कर रहे हैं आप? आप जानते हैं ना कि मैं कौन हूं। मैं अभी अपने लॉयर को कॉल करता हूं और सीआईडी के खिलाफ। मिस्टर हरीश, आपके अगेंस्ट हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। आपका ये जो जख्म है, इसका फ्लैश पता है हमें कहां मिला है? ईद के पेट में से, और उसका डीएनए मैच करवाएंगे हम। इससे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग सबूत चाहिए आपको? इससे बेहतर यही है कि जल्द से जल्द सब कुछ बोल दीजिए। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग समझते क्यों नहीं? मैंने एक प्लान बनाया था, एकदम फुल प्रूफ। मैं फर्म के अकाउंट का पैसा एक दूसरे फेक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था। प्लान ऐसा था कि मैं उस दूसरे फेक अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर करने के बाद अब्रॉड चला जाऊंगा। बट दैट सुपर टैलेंटेड गीत, उसे पता नहीं कैसे और कहां से तेरे इस प्लान के बारे में पता चल गया। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे, 50 करोड़ डिमांड करने लगे। शी नीडेड फॉर ट्रीटमेंट। उसके पेरेंट्स भी हैं,
वो उनके लिए भी कुछ प्रोविजंस करना चाहते थे। उसने मुझसे कहा कि उसको रेयर कैंसर है, वो मर गई तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ पैसा छोड़ जाएगी। अब इतना पैसा मैं उसे कैसे दे देता? पर उसके लिए तुमने गीत को क्यों मारा? नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वो मुझे बार बार कॉल्स कर रही थी, उसने मुझे बहुत कॉल्स किए, और जब मैंने उसके कॉल्स का जवाब नहीं दिया तो वो सीधा मेरे घर पे आ गए, धमकी दे दी मुझे। मैं क्या करता? दे देता उसको 50%? नहीं, कभी नहीं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने उसे मार दिया। वो मर गए। फिर मुझे याद आया, मैंने हाल ही में एक न्यूज़ देखी थी सीरियल किलर की। वो पकड़ा गया था, पर वो खुदी हुई सड़क के अंदर डेड बॉडीज को काट देता था। मैंने सोचा मैं भी गीत को ऐसे ही काट दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इल्जाम आया तो भी उस ऑटो ड्राइवर पे आएगा। कैसे घटिया इंसान। पहले चोरी और फिर उस चोरी को छुपाने के लिए मर्डर। सीआईडी से कोई नहीं बच सकता। अब बाकी की जिंदगी तुम जेल में सड़ोगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.